नमस्ते। दिव्यांचल में आपका स्वागत है। आज हम पाठ चांद वाली अम्मा इससे जुड़े प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। पहला भाग है तुम्हारी कल्पना से। पहला सवाल देखिए, बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होगी? इसका उत्तर है आसमान से अपना पीछा छुड़ाने के लिए बूढ़ी अम्मा चांद पर चढ़ गई होगी। दूसरा सवाल है चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? इसका उत्तर है चांद वाली अम्मा झाड़ू इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि उसके पास एक ही झाड़ू थी। तीसरा सवाल है आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था? तुम्हें क्या लगता है? इसका उत्तर है आसमान को अम्मा को तंग करने में मजा आता था, इसलिए वह बार बार उसकी कमर से टकराता था। अगला भाग है रूठना मनाना। इसमें सवाल देखिए, जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तो उन्होंने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की। बताओ उन्होंने क्या क्या कहा होगा? तो पहला है घबरा कर। तो घबरा कर उन्होंने कहा था मैं गिर जाऊंगी, मत ले जा मुझे ऊपर। गुस्से से चलो ऊपर, मैं तुझे सबक सिखाती हूँ। गिड़गिड़ा कर कहा था बेटा आसमान मुझे छोड़ दे, मुझ बुढ़िया को मत परेशान कर। फिर है तरकीब सूझने पर, तो उन्होंने कहा होगा बेटा आसमान अब मैं तुझे कभी नहीं मारूंगी, मुझे छोड़ दे। अगला भाग है दम लगा के आयशा। इसमें सवाल देखिए, रस्साकशी के खेल में दो टोलियों के बीच में खिंचातानी होती है। कुछ और खेलों के नाम लिखो जिनमें दो टोलियां खेलती हैं। तो इसका उत्तर है दो टोलियों वाले खेल देखिए क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी, बैडमिंटन आदि। अगला भाग है साफ सफाई। इसमें पहला सवाल है घर की सफाई करने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है? तो इसका उत्तर है झाड़ू, पानी, पोछा, वाइपर आदि का। दूसरा सवाल है किन किन मौक़ों पर तुम्हारे घर का सारा सामान हटाकर खूब जोर शोर से सफाई होती है? तो इसका उत्तर है होली, दीपावली और पूजा पाठ, शादी आदि अवसरों पर होती हैं। तीसरा सवाल है ये मौके खास क्यों हैं? इसका उत्तर है ये मौके खास इसलिए हैं क्योंकि इस समय मेहमान हमारे घर आते हैं। अगला सवाल है सफाई के काम से जुड़े हुए शब्द सोचो और लिखो, जैसे झाड़ना। तो इसका उत्तर है बुहारना, पोंछना, रगड़ना, धोना आदि। अगला भाग है काम कौन करता है। इसमें सवाल देखिए, बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी, उन्हें घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता होगा। उन कामों की सूची बनाओ जो उन्हें सुबह से शाम तक करने पड़ते होंगे, और ये भी बताओ कि तुम्हारे घर में ये काम कौन कौन करता है। जैसे बूढ़ी अम्मा के काम कौन से थे? कुएं से पानी लाना, तो मेरे घर में काम करते हैं माता जी। खाना बनाना, वो मेरे घर में काम करते हैं माता जी। कपड़े धोना, मेरे घर में काम करते हैं माता जी और कभी कभी पिताजी। और अंतिम काम में झाड़ू लगाना, वो मेरे घर में काम करते हैं माता जी। ये काम आपके घर में कौन करते हैं वो आपको लिखना है। अगला सवाल है तुम कौन से काम करते हो? अपने कामों के बारे में बताओ। घर के काम और घर के बाहर के काम। घर के काम कौन से? जैसे अपना बिस्तर ठीक करना, किताबों वाली रैक ठीक करना, जूते पॉलिश करना, पिताजी को पानी देना। और घर के बाहर के काम जैसे दूध लाना, स्कूल जाना, माँ के साथ बाजार जाना आदि। आप कौन कौन से काम करते हो वो आपको लिखना है। अगला भाग है कितने नाम कितने काम। इस कहानी में नाम वाले और काम वाले कई शब्द आए हैं, उन्हें छांट कर नीचे तालिका में लिखो। नाम वाले शब्द जैसे अम्मा, आसमान, झाड़ू, चांद, आंगन आदि। काम वाले शब्द जैसे पानी लाना, खाना बनाना, झाड़ू लगाना, वार करना आदि। अंतिम भाग है तुम्हारी शरारत। इसमें सवाल है अपनी किसी शरारत के बारे में लिखो। इसका उत्तर आपको स्वयं लिखना है।